क्या हुआ था ना? क्या कर रहे हो ये? डार्क मोड कर लेना। चलो अगला एडजस्टमेंट देखो, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? क्या सारे एडजस्टमेंट लगभग होते जा रहे हैं। अगर कोई एक्सपेंस हमने ऐसा किया जो काफी बड़ा है अपने अमाउंट से, एक एक्सपेंस मैंने इनकर्ड किया और काफी हैवी अमाउंट है उसका, और उसका इम्पैक्ट भी हमारे बिजनेस पे काफी लंबे समय तक रहेगा, तो ऐसे एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, आप ऐड देख रहे हैं टीवी में, बूस्ट, सचिन तेंदुलकर उसका ऐड कर रहा है। अब कंपनी ऐड कराने के बाद सोचती है कि अगर हमने एक बार ऐड पे 50 लाख रुपए का खर्चा कर दिया तो हमारी सेल 5 साल के लिए बढ़ जाएगी। अभी अगर उनकी सेल साल की 100 करोड़ है तो ये एकदम से बढ़ के 500 करोड़ हो जाए। शुरुआत में जब मार्केट में कोई नया एडवर्टीजमेंट आता है, हम लोग देखते हैं अच्छा प्रोडक्ट है, इसकी जरूरत है, हमारे को भी ले आते हैं। कुछ टाइम तक एडवर्टीजमेंट हमारे बीच में लगातार आता रहता है, फिर वो एकदम से गायब हो जाता है या धीरे धीरे गायब हो जाता। हम लोग भी उसके हैबिचुअल नहीं रहते, उसकी जगह कुछ और नया अल्टरनेटिव मिल गया, सेल भी क्या होगी? एक बार एडवर्टीजमेंट किया, सपोज 3 महीने हमने ये एडवर्टीजमेंट देखा और हमने इस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर दिया, उसके बाद ये एडवर्टीजमेंट खत्म हुआ, कंपनी की सेल भी धीरे 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 नीचे आ गई। लेकिन जो सेल पहले साल में 500 करोड़ है, वो गिरते 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 5वें साल के एंड तक जाते जाते अपने उसी लेवल पे लगभग पहुंच जाती है। अब कंपनी को क्या फील होता है कि इसके एडवर्टीजमेंट की जरूरत हमको फिर से है। वैसे कंपनी ऐसा नौबत लाने नहीं देगी कि वो यहाँ तक आए, बीच बीच में कराती रहेंगी, लेकिन अगर नहीं होता है, मैं मान लेता हूँ, तो एक बार सेल कराई, वो एडवर्टीजमेंट कराया, उसका नतीजा क्या हुआ कि 5 साल के लिए मेरी सेल बढ़ गई और 5 साल में वो सेल फिर से वहीं की वहीं आ रही है, फिर एडवर्टीजमेंट कराऊंगा फिर सेल बढ़ जाएगी। तो अगर ये 50 लाख रुपए का खर्चा करके सेल बढ़ गई तो कितने टाइम के लिए बढ़ी? 5 साल। तो खर्चा भी कितने टाइम का हुआ? 1 साल का, एक बार का, या 5 साल का? 5 साल का। तो ऐसे ही खर्चों को हम क्या बोलेंगे? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब अगर 50 लाख रुपए का खर्चा हमने किया तो कंपनी कहती है इसके 5 टुकड़े करो। 5 साल तक अगर मेरी सेल कंटिन्यू बढ़ी रहेगी तो 5 टुकड़े करो, और हर साल का खर्चा कितना है? 10-10 लाख रुपए। पहले साल का खर्चा कितना? 10 लाख। तो जो पहले साल का पोर्शन है ये तो किस में आना चाहिए? P&L अकाउंट में। लेकिन जो बचा हुआ पोर्शन है ये किस में जाना चाहिए? बैलेंस शीट में, एसेट्स। ठीक है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैसे करेंगे इनका ट्रीटमेंट? देखो तो देखो, अगर हमारे को ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, सपोज एडवर्टीजमेंट 50 लाख रुपए ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन, कैसे टैकल करोगे इसको? जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट रखेंगे 50 लाख माइनस डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10 लाख, बचा हुआ 40 लाख बाहर, और जो 10 लाख रुपए का पोर्शन है वो P&L में आ जाएगा टू एडवर्टीजमेंट 10 लाख। ठीक, ऐसे ही अगले साल के लिए कितना बचा? 40, फिर नेक्स्ट ईयर में 10 और माइनस करेंगे, 30, 20, 10 और इस तरीके से 0। 5 साल में पूरा पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा।
ये तरीका है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद मैनेजर का कमीशन और नेट प्रॉफिट पे और नेट बिफोर और आफ्टर, ये मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, इनको भी छोड़ देता हूं ये दोनों के लोग। उसके बाद आ जाओ सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। ये क्या होता है? गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। इसको कैसे करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर रहे हो? नोट कर लो, दिखता रहेगा जब एडजस्टमेंट करोगे तब। 5:30 हो गए। अभी बुक्स की स्थिति आ गई है, रिटर्न बुक की तरह मैंने पूछा नहीं है। हाँ, तेरी बुक्स ऑर्डर हो गई? 22-23 को 6 तक चाहिए। अंदर भी आई जाएगा। डॉन को क्लास वीडियोग्राफी की क्या बात है भाई? कल जो सेटिंग हुई थी कैमरे की आज अब देखो गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस क्या है? कभी कभी तुमने देखा होगा कुछ लोगों का बिजनेस इस तरह का होता है कि वो सामान बेचते हैं और इस ऑफर के साथ बेचते हैं कि सामान ले जाओ, अगर पसंद ना आए तो वापस कर दो। शॉपिंग साइट से आप आज की डेट में जितना भी सामान मंगा रहे हो या कंडीशन वहां पर अप्लाइड मंगाओ, अगर आप अपना ऑर्डर कभी भी कैंसिल कर, इवन आपके घर पे सामान आ गया, आपने खोल के देखा, पैकिंग आपको नहीं पसंद आ रहा, आप उसको भी वापस कर सकते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। अब यहाँ पर मैंने कोई सामान बेचा अपने कस्टमर को, सपोज आज 25 मार्च है, मैंने अपने कस्टमर को ये सामान देते टाइम उसको बोला कि ये सामान आप ले जा सकते हो, मैं आपको 7 दिन का टाइम देता हूँ, 7 दिन के अंदर आप मुझे बता देना आपको ये सामान पसंद आ रहा है या नहीं है। अब 25 तारीख से 7 दिन कहाँ पूरे होंगे? देखो 25 से 5 6 2 1 अप्रैल तक का कस्टमर के पास टाइम, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा? फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया। मैंने अपने कस्टमर को ये सामान दिया कि भैया 10,000 रुपए का सामान मेरी कॉस्ट है, 20% प्रॉफिट मैंने इसमें ऐड करा, 12,000 रुपए का ये सामान मैंने अपने कस्टमर को दे दिया। कस्टमर के पास 1 अप्रैल तक का टाइम है, किस चीज के लिए? या तो वो इसको एक्सेप्ट करेगा या वो इसको रिजेक्ट करेगा। एक्सेप्ट करने की क्या मोड हो सकते हैं? कस्टमर ने 1 अप्रैल तक मुझे फोन करके कुछ नहीं बोला, मैं सामान लेके आया, मैं क्या मान लूंगा? मेरा सामान बिक गया। ना तो मुझे फोन करके ये बोला अच्छा है, ना बोला बुरा है, ना पैसे देने आया, ना वापस करने। अब वापस करने का टाइम कहां तक था? 1 अप्रैल तक। 1 अप्रैल तक नहीं आया, इसका मतलब सामान बिक गया, मेरा पैसा कस्टमर पे गिर। या फिर वो दूसरे दिन ही आता है, कहता है लो भाई साहब आपकी पेमेंट, ये मतलब सामान ले गया, इसका मतलब भी मेरा सामान बिक गया। अगर उसको पसंद नहीं आता तो पैसे क्यों लेके जाएगा? रिजेक्ट करने की क्या मोड होगी?
1 अप्रैल तक का मैंने उसको टाइम दिया है, उसने घर पे जाके मुझे फोन करके बोला ये सामान मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है भाई साहब वापस कर देना, सेल नहीं हुई। या वो सामान ही उठा के ले आया, ये पकड़ो अपना सामान वापस करो, मुझे नहीं पसंद, ये भी एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ये दो मोड। लेकिन 1 अप्रैल तक का कस्टमर के पास टाइम है और 31 मार्च को मुझको अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज करना है। यहाँ तक ना कस्टमर को फोन आ रहा है कि मुझे ये सामान एक्सेप्ट करना है, ना मुझे पता लग रहा है कि रिजेक्ट करना है, मैं क्या मानूं सेल हुई या नहीं। अच्छा क्या मान लो सेल्स हुई है या नहीं हुई? 1 अप्रैल तक का टाइम है, 1 अप्रैल को वापस करने आ जाए और मैं अकाउंट्स में देखो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मानने और ना मानने के। अगर मैं ये मान लेता हूँ कि सेल हो गई है तो मैं अपनी सेल में 12,000 रुपए ऐड कर दूंगा और 2,000 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा मेरा। लेकिन अगले दिन वो वापस करने आ गया तो मेरे अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, नलाफाइड, अकाउंट्स गलत कि ये सेल तो गलत थी, 12,000 की जो सेल करी, इसका मतलब जो प्रॉफिट आ रहा है वो ट्रू नहीं है। अगर मैं मान लूं नहीं ये तो गलत तरीका है, अभी जब माल बिका ही नहीं तो मैं क्यों ऐड करूं, मैं क्यों ऐड करूं, और उसका कंफर्मेशन ना आए, वो कंफर्मेशन अगले दिन आ जाए तब भी गलती हो गई। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, हमको यहाँ पे ये करना है कि ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा एडजस्टमेंट, आगे के लेवल पे तो ये बहुत बड़ा एडजस्टमेंट है। आपको क्या करना है, देखो सपोज ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको इस तरीके से गिवन है, सेल 2,50,000, बाहर एडजस्टमेंट में दो चीजें गिवन है, एडजस्टमेंट में गिवन है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, कॉस्टिंग ₹10,000 एट 12,000, और एक और एडजस्टमेंट गिवन है क्लोजिंग स्टॉक 50,000। ठीक है, दो एडजस्टमेंट हो गए तो दोनों ही बाहर मिलते हैं। अब हम कैसे करेंगे इसको, तो देखो ये जो सेल गिवन है 2,50,000 रुपए की, मैं अपने ट्रेडिंग एंड पीएनएल में लेके आऊंगा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल बाय सेल 2,50,000, इसमें से ये जो गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस है ये 12,000 रुपए की सेल माइनस कर दूंगा, इसको सेल अभी नहीं मानूंगा क्योंकि मुझको इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस 12,000, माल तो मैंने 12,000 का बेचा है ना, तो सेल में कितना शामिल होगा 12,000, तो यहाँ से कितना माइनस कर दूंगा 12,000 रुपए माइनस कर दूंगा, सेल में कितना बचेगा 2,38,000। इधर क्लोजिंग स्टॉक में आ जाओ, क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है 50,000 का, प्लस ये जो 12,000 की सेल मैंने हटाई है, ये माल कितने का था 10,000 का, यहाँ ऐड करूंगा प्लस गुड्स लाइन विद कस्टमर 10,000, टोटल स्टॉक कितने का हो गया मेरा 60,000 का, जिसमें 50,000 का स्टॉक मेरे गोडाउन में रखा है, 10,000 का स्टॉक मेरे कस्टमर के घर पे रखा है, तो वो मेरा यहाँ देखा तो है नहीं क्योंकि फोन करके कस्टमर ने बताया। ये एडजस्टमेंट होगा गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस का, नोट कर लो। खुद से क्यों नहीं कर रहा, वो बिल्कुल चिल्ला रहा है आज।